बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बनी कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है और आज दूसरी बैठक चल रही है। आगे क्या होगा, माना यह जा रहा है कि कमेटी की जो बैठक हो रही है इसमें एक पॉलिसी इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएगी। क्या कुछ होगी पॉलिसी, हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण वक्त है। लंबे वक्त से ट्रांसफर पोस्टिंग का इंतजार था शिक्षकों को। दरअसल ये नियोजित शिक्षक थे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, और हालांकि अब इन नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलने जा रहा है, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर लिया है। 1,87,000 ऐसे शिक्षकों की संख्या है नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार इन्हें ही है, क्योंकि इनका पदस्थापन किया जाना है और पदस्थापन के दिन से ही ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा बेसब्री उन नियोजित शिक्षकों को है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है। लेकिन उन तमाम शिक्षकों के लिए ये जो कमेटी की बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमेटी की बैठक में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर पॉलिसी बनेगी जो तमाम शिक्षकों पर लागू होगी आने वाले दिनों में। हालांकि बात करें वर्तमान में जो अभी बहाल हुए हैं बीपीएससी के शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2, ये अभी प्रोबेशन पीरियड पर चल रहे हैं। वैसी स्थिति में इन्हें 2 साल तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इनके लिए भी पॉलिसी बनेगी। उस पॉलिसी में जो कुछ होगा उस आधार पर उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। तो आपको बताएं कि बिहार में 4 श्रेणी के जो हैं 4 कोटि के शिक्षक फिलहाल कार्यरत हैं। फिलहाल अभी 3 ही कोटि के शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन आपको बताएं कि अब चौथी कोटि जो है वो हो जाएगी। हम आपको पूरी बात पूरी तरीके से पूरी विस्तार से बताने जा रहे हैं इसमें कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से कमेटी की बैठक हो रही है, क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ मिलेगा। इन तमाम बातों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कहें कि बिहार में 3 कोटि के शिक्षक वर्तमान में हैं। पहले तो जो वो शिक्षक जो पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक हैं, इसमें 34,540 की कोटि वाले शिक्षक भी शामिल हैं। तो ये पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षक पहली कोटि के हो गए। दूसरी कोटि के नियोजित शिक्षक हो गए, जिनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। हालांकि अब ये नियोजित शिक्षक जो है इन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है और सक्षमता परीक्षा देने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। तो एक कोटि ये भी बन के तैयार होगी। हालांकि ये अभी विशिष्ट शिक्षकों की कोटि फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन तीसरी कोटि की बात करें तो बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 पास करके आए हैं शिक्षक विद्यालय अध्यापक, उनकी एक कोटि है। यानी पहली कोटि हो गई पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों की, दूसरी कोटि हो गई नियोजित शिक्षकों की और तीसरी कोटि हो गई बीपीएससी पास विद्यालय अध्यापकों की, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से चुनकर आए हैं और टीआरई 3 की जो है प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में ये 3 कोटि फिलहाल है, लेकिन चौथी कोटि जो सक्षमता परीक्षा शिक्षकों ने जिन नियोजित शिक्षकों ने पास कर ली है वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो ये 4 कोटियाँ जो हैं बिहार के अंदर जो है विद्यालयों के अंदर है वो अभी फिलहाल है। तो ऐसी स्थिति में इन 4 कोटि के शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। अब आपको बताएं कि जिला एवं प्रमंडल के बाहर स्थानांतरण लेने की स्थिति में अगर कहा जाए जो पुराने सहायक शिक्षक हैं उनके बारे में बता दें। जो जिला संवर्ग के सहायक शिक्षकों के पदस्थापन वाले जिले के अंदर तथा माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पदस्थापन वाले प्रमंडल के जिलों में स्थानांतरण का प्रावधान है। अभी जो वर्तमान में प्रावधान है सहायक शिक्षकों के लिए, तो ऐसी स्थिति में जिला एवं प्रमंडल से बाहर स्थानांतरण लेने की स्थिति में उन्हें वरीयता खोनी पड़ती है। दूसरी कोटि नियोजित शिक्षकों की है। नियोजित शिक्षकों को अपने नियोजन इकाई के अंदर ही स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान है। फिलहाल के जो प्रावधान है उनकी हम बात कर रहे हैं, और इसमें हालांकि महिला और दिव्यांग नियोजित शिक्षकों के अंतर जिला एवं नियोजन इकाई के बाहर स्थानांतरण का प्रावधान भी किया गया, लेकिन उसका कार्यान्वयन अभी तक नहीं हुआ। उसके अलावा तीसरी कोटि में जो बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक हैं, जो 2 वर्षों की परीक्षामान अवधि में हैं और सक्षमता परीक्षा पास कर चुके जो शिक्षक हैं वो चौथी कोटि के हैं, जो पदस्थापित किए जाना है जिनको,
उनके लिए भी इस पॉलिसी में जो है, इस पॉलिसी के तहत ही उनका पदस्थापन किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको बताया कि ये जो 4 कोटि के शिक्षक हैं उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो कमेटी बनाई गई है शिक्षा विभाग की 4 सदस्यीय कमेटी, शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी की पहली बैठक हुई है। कमेटी को 15 दिनों का वक्त दिया गया है और 15 दिनों के वक्त में इन्हें खंगालना है कि किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी बनेगी, शिक्षकों को किस तरह से पदस्थापित किया जाए। सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो शिक्षक हैं जो घर से 200-200, 300-300 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित हैं, घर से दूर रह रहे हैं। खासकर वो महिला शिक्षक या फिर दिव्यांग शिक्षक जिन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में समग्र रूप से एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक भी हो रही है, पहली बैठक हो चुकी है, आज दूसरी बैठक चल रही है। वैसी स्थिति में क्या होगा आगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी में क्या कुछ बनेगा, क्या कुछ होगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार की योजना है कि इसी साल शिक्षकों का तबादला संभव हो सके। ट्रांसफ़र में ज़रूरतमंद शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। पति पत्नी अलग अलग जगह पर यदि शिक्षक हैं तो किसी एक जगह पर दोनों आ जाएं, इस दिशा में काम होगा। इसके अलावा दिव्यांग शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र में प्राथमिकता रहेगी। तो ये अगर कहा जाए कि कमेटी के बैठक के पहले ही सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने एक बयान दिया और कहीं ना कहीं ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बयान था ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को लेकर। क्या किस तरह की पॉलिसी बनेगी, इससे एक आधार जरूर बन गया। हालांकि अधिकारियों की बैठक चल रही है और बैठक में तमाम शिक्षक संगठनों ने अपनी अपनी मांग भी रखी है। अमित विक्रम जो हैं शिक्षक नेता हैं, जो विद्यालय अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जो बताया है कि उन्होंने भी मांग की है, तमाम शिक्षक संगठनों ने मांग की है। लेकिन जो अमित विक्रम जो है उन्होंने क्या क्या मांग रखी है हम आपको बताएं। कल हमने आपको ये भी चर्चा की थी तो बताया था कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो है उसने भी अपनी मांग रखी है शिक्षा विभाग के सामने। उसके अलावा टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ है, उन्होंने भी अपनी अपनी मांगें रखी हैं। तमाम शिक्षक संघों ने जो कमेटी की बैठक हो रही है उसे लेकर, उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर अपनी अपनी मांग रख दी है कि इस पर यह कुछ होना चाहिए। तो अमित विक्रम जो शिक्षक नेता हैं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के बाद ही स्थानांतरण की शर्त रखी। राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया, लेकिन इसी बीच साल 2020 की ट्रांसफ़र पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। तो अमित विक्रम ने जो खत लिखा है शिक्षा विभाग को और शिक्षा विभाग के को जो मांग की है, जो स्थानांतरण की पॉलिसी है, खास करके जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी जिस पर तमाम सूबे के लगभग 6 लाख शिक्षकों की, चाहे वो बीपीएससी के शिक्षक हों या फिर पूर्व से जो पदस्थापित शिक्षक हों, उसके अलावा जो नियोजित शिक्षक हैं, तमाम शिक्षकों की निगाहें वहाँ टिकी हुई हैं और उनका लंबे समय से स्थानांतरण की नीति जो है, ट्रांसफ़र की पॉलिसी को बनाने की वो मांग कर रहे हैं। नई ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से 2 जुलाई को कमेटी बनाई गई है और जो कमेटी के अध्यक्ष हैं शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं बैद्यनाथ यादव को ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कई सुझाव भी दिए गए हैं। और इस पत्र के माध्यम से जो प्रेषित किया गया है, जो अमित विक्रम जो विद्यालय अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा का परिणाम आए हुए 4 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनका स्थानांतरण एवं विद्यालय आवंटन नहीं हो सका है। इस वजह से 1,87,000 शिक्षक जो हैं राज्यकर्मी बनने से वंचित हैं। और इसमें जो उन्होंने बातें कही हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो नई पॉलिसी बन रही है, जिस पर मंथन हो रहा है, जो विभाग के अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं, इसमें हजारों नियोजित शिक्षक एवं विशेषकर शिक्षिकाएं वर्षों से ट्रांसफ़र का जो इंतजार कर रहे हैं। 2020 में बनी नियमावली में भी ऐच्छिक स्थानांतरण का विकल्प था, लेकिन उसे भी किन्हीं कारणों से लागू नहीं किया जा सका। अमित विक्रम ने कहा कि इन सब के बावजूद अब राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू होगी, जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। यानी जो शिक्षक संघ हैं, सबसे बड़ी बात जो कह रहे हैं, तमाम जो शिक्षक संघ हैं जिन्होंने अपनी मांग रखी है शिक्षा विभाग के सामने, उसमें उन्होंने ऐच्छिक स्थानांतरण की बात रखी है, सबसे बड़ी बात जो रखी है। और
कल भी हमने कई शिक्षक संगठनों से बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि ऐच्छिक स्थानांतरण की जो है पॉलिसी वो पहले से ही दी गई है, कोई नई पॉलिसी नहीं है ये, बीच में हालांकि उसे शिथिल कर दिया गया, लेकिन अगर ऐच्छिक स्थानांतरण की पॉलिसी को लागू कर दिया जाए तो इन तमाम कवायदों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। शिक्षकों की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलना चाहिए। तमाम शिक्षक संगठन एक सुर में ये बात जरूर कह रहे हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ जो उन्हें मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में और क्या सुधार की जरूरत है, मांग क्या क्या है, ये आपको बता दें। जो शिक्षक संघ है तमाम वो अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं। तो जो विद्यालय अध्यापक शिक्षक संघ है उनके द्वारा जो मांग की गई है कि सक्षमता परीक्षा पास सभी नियोजित शिक्षकों को परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने की तिथि से ही सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। यानी वो नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा तो पास कर ली है लेकिन उनकी अभी तक पोस्टिंग नहीं हो सकी है, तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि उन्हें परीक्षा के पास करने की तिथि से ही लाभ दिया जाना चाहिए और वहीं से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। आगे कहा गया है जिस प्रकार से सभी नियोजित शिक्षकों को 3 जिलों का चयन करने हेतु विकल्प दिया गया था, उसी प्रकार से विद्यालय आवंटन हेतु प्राप्त जिला अंतर्गत 3 प्रखंडों का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाए। विद्यालय आवंटन में केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के गाइडलाइंस का भी ध्यान रखा जाए एवं निम्न कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण पदस्थापन में प्राथमिकता दी जाए। तो जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर का जो होता है गाइडलाइंस होता है, जिसमें 40% से अधिक विकलांगता से ग्रसित सिंगल पेरेंट यानी परित्यक्त विधुर या विधवा या विधुर सिंगल पेरेंट जो होते हैं, आश्रित या स्वयं अवसाद रोग से ग्रस्त पति पत्नी दोनों सेवारत हों तो अपने गृह जिले से दूर कार्यरत शिक्षिका, यानी ये जो कोटि के शिक्षक हैं यानी जो विकलांग शिक्षक हों या फिर सिंगल पेरेंट हों या फिर आश्रित हैं या फिर स्वयं अवसाद रोग से ग्रसित हैं या फिर पति पत्नी दोनों सेवा में हैं और उसके अलावा जो अपने गृह जिले से दूर कार्यरत शिक्षिका हैं, इन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी में लाभ मिलना चाहिए, ये कहा गया है। इसके अतिरिक्त सभी कोटि के एवं वर्ग के शिक्षकों के लिए पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाए, यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की भी बात कही गई है संघ के द्वारा। और आपको बताएं कि शिक्षा मंत्री ने जो सुनील कुमार ने कहा है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर ट्रांसफर पॉलिसी का गाइडलाइन तैयार हो जाएगा। इसके लिए जो उच्च स्तरीय कमेटी बन गई है, कमेटी की बैठक भी हो रही है और बैठकों के बाद एक पॉलिसी जो है उसे अंतिम मूर्त रूप दिया जाएगा और मूर्त रूप देने के बाद ये जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास जाएगा, वो भी इसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद अंत में शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं सुनील कुमार इस पर मुहर लगाएंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से जो ये कमेटी है, जो कमेटी की बैठक हो रही है, शिक्षा विभाग की कमेटी है, महत्वपूर्ण कमेटी है, तमाम शिक्षकों की निगाहें टिकी हैं, अंदर में क्या हो रहा है, बैठक में क्या कुछ चल रहा है, तमाम शिक्षक संगठनों ने अपनी अपनी मांगें रख दी हैं। वैसी स्थिति में अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है और इसका इंतजार सभी को है। इस बीच अश्विनी पांडे जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने इस कमेटी को लेकर और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी को लेकर क्या कुछ कहा है, ये आपको एक ट्वीट भी दिखा देते हैं। उन्होंने लिखा है, स्थानांतरण का प्रावधान सभी कोटि का होगा, आपके इच्छा के अनुरूप होगा, परेशान नहीं होना है। अभी तक सब सकारात्मक है, जो आगे होगा जो भी होगा अच्छा होगा। आदरणीय एसीएस महोदय बहुत ही संजीदा एवं नेकदिल इंसान है, वो सबका ख्याल रखेंगे, भरोसा रखेंगे। तो ये कहा है अश्विनी पांडे ने, यानी अंदर खाने की खबर उन्होंने दी है कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी बन रही है, जो कमेटी की बैठक हो रही है, स्थानांतरण का प्रावधान हो रहा है, सभी कोटि के शिक्षकों के लिए हो रहा है और सभी के इच्छा के अनुरूप होगा। बड़ी बात कही है, बड़ा उन्होंने अगर कहा जाए इशारा कर दिया है कि जो कमेटी है, कमेटी की जो रिपोर्ट आने वाली है वो शिक्षकों के हित में ही रहेगी, ये माना जा रहा है। शिक्षकों के हित में होगी और शिक्षक जो चाहते हैं, खास करके ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग तो हालांकि तमाम शिक्षक संगठनों की है, इस पर विचार होता है या नहीं होता है, लेकिन जो पॉलिसी बनाई जा रही है नई पॉलिसी, वो शिक्षकों के हित में होगी और शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। खासकर जो महिला शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं, जो वर्षों से इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए, जो नियोजित शिक्षक थे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन ऐप की बात की गई, लेकिन तमाम चीज़ें हुई, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो सका।
लेकिन अब जो है ये घड़ी नज़दीक आ गई है। शिक्षकों के दिल की धड़कन तेज हो गई है, क्योंकि ये जो पॉलिसी है इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है। सूबे में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक कार्यरत हैं, और अभी जो वर्तमान में अगर कहा जाए जो शिक्षक हैं, ज़्यादातर ऐसे शिक्षक हैं जो अपने घर से काफ़ी दूर पदस्थापित हैं, 200-200, 300-300 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वैसे ज़िलों में है आरा, अगर एक उदाहरण के तौर पर कहे कि भोजपुर ज़िले का एक शख्स किशनगंज जिले में पदस्थापित है, तो ऐसी स्थिति में सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी परेशानी है, घर से दूर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार इन तमाम बातों पर विचार करके, शिक्षा विभाग की ये जो कमेटी है तमाम बातों पर गौर करते हुए एक नई पॉलिसी ला रही है। तो आप भी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अब जो पॉलिसी आएगी उससे शिक्षकों को बेहतर लाभ मिलेगा। शिक्षक संगठनों को ये उम्मीद है, और उनका कहना है कि जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो बहुत ही संजीदा और नेकदिल इंसान है। वैसी स्थिति में वो शिक्षकों के हित का पूरा ख्याल रखेंगे। तो शिक्षकों को थोड़ा इंतजार करना होगा। इस महीने के अंत तक पॉलिसी आएगी और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी की जाएगी, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।